यीशु मसीह की जय। हम निकालेंगे पहला राजा उसका 3रा अध्याय। पुराने नियम में जिसके पास बाइबल है वो ध्यान से सुनेगा। देखो अपने आराधना की गवाहियां सुनी। अब जो मेन काम है ये है पहला राजा उसका 3रा अध्याय उसके 3 से मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। देखो सुनो क्या कहे, सुलेमान किससे प्यार कराया करता? यहोवा से। एक छोटी बात बताऊं मैं, कोई आप तो कहे मैं तेरे प्यार करूं, तेरे प्यार करूं, तेरे प्यार करूं, उसकी प्यारी चीज मांग ले, बेरा लग जाएगा। अगियो बंदा प्यार करे है कि नहीं करता। आज सूट मांग ले, सूट ना देते नहीं। ये बाड़ा सुलेमान किससे प्यार करे है? यहोवा से। अब इसने क्या कराया? इसने दान करा। उस टाइम पर होम बलि, मेल बलि, दोष बलि, यानी कि वो अपने बीज बोया करते, अपने दशमांश दिया करते। उनका खेत अनाज होता, बाजरा होता, ज्वार होता, तो उसका क्या कराया करते? उसका दशमांश, उसका बीज वो दिया। होम बलि इसने 1000 यहोवा के भवन में चढ़ा दी। अब हमने एक बात देखनी है। अब आगे क्या कहे? सुलेमान यहोवा से गिबोन में यहोवा ने रात को सपने के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। क्या कहे? सुलेमान ने जब अपनी बलियां चढ़ाई, अपना दान दशमांश दिया, अपने बीज बो दिया, हिलन आना, तो यहोवा उसके भीतर सपने में आ गया। कितना आ गया? सपने में। हाँ बेटे बोल, तने क्या चाहिए? तने क्या चाहिए? यहोवा परमेश्वर बोला किसते? सुलेमान ते। अरे यीशु मसीह नासरी के नाम में आज यीशु मसीह का आत्मा आज आप तय बात करेगा जब आप सोओगे। आमीन। यीशु मसीह की जय। वो आप तय बात करेगा। देखो जब हम पुलपिट पावे हैं, अरे एक शब्द नोट करे जहां यीशु मसीह का आत्मा बोल रहा है, एक जो आत्मा में अलर्ट होगा। देखो किस बंदे ने आशीष नहीं मिलती, आड़ा देखना है। अब यीशु मसीह जब चला करता था, भीड़ उसके आसपास रहा करती, भीड़ उसके आसपास रहा करती। अरे एक औरत ऐसी थी जो रिच थी, अमीर थी, पर लेकिन उसके एक बीमारी थी लू पैरने की, है ना। वह रोगन थी, उसका लू पैरने का रोग था। जब उसके थेरेपी से रहा करते, वह खूब डॉक्टर के, बाबा के, शाना के खूब वहां गई। और जब उसके सारे पीछे खत्म हो गए, जब उसके द्वारा एक आवाज आई, अब भाई एक यीशु मसीह करके एक व्यक्ति है, उसके द्वारा मुर्दे जिंदा होने लगे, चलने हैं, गूंगे बोलने हैं, बहरे सुने हैं, सब किसी भी बीमारी की ना हो, यीशु मसीह के छूने तय चंगे हो जाए। या जो औरत थी सर्विस ने के सुना है, या यीशु मसीह ने जानती भी नहीं ना, इसने यीशु मसीह देखा। पहला ये अपने पीछे पे विश्वास करा करती। जब पीछा इसका चला गया, घर चला गया, बरकत चली गई, तस तरफ इस पर जब ठंड ठंड गोपाल होगी, कुछ भी नहीं रहा, तो ईब इसके द्वारा एक विश्वास था। कौन सा? जो इसने सुना था। अब यह एक विश्वास कर गया कि मैं यीशु मसीह का छोर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाएंगी। सर्विस ने के ये विश्वास कराया। और जब यीशु मसीह जाता था तो यीशु मसीह घेरे रहा करता, यानी कि बहुत सारे लोग उसके आसपास रहा करते। और यीशु मसीह द्वारा जब यह जावा तो भीड़ थी, तो उसने क्या कर उसका छोर छुआ
और वह चंगी होगी। यीशु मसीह का उड़े हजारों आदमी हाथ लगा रहे थे। यीशु मसीह बोला मैं किसने छुया हूं? पतरस बोला प्रभु यीशु मसीह देख बहुत सारे लोग तेरा छूने लग रहे हैं। यीशु मसीह बोला अगर आज मैं किसी ने विश्वास तो छुया हूं क्योंकि मेरे भीतर तो सामर्थ गई है। अगर आप जब आप रिसीव करना सीख जाओ किन आशीषा ने, जब एक मैन ऑफ गॉड जो एक परमेश्वर का दास जब आड़े तक बोल रहा है किसी ने घर की आशीष चाहिए, अगर आप सोए ओढ़ो तो आप सच पले रहोगे, लेकिन आप जाके ओढ़ो तो आप रिसीव करोगे। हाँ प्रभु तेरे दास ने कहा है तो मैंने घर की आशीष दे। हाँ प्रभु तेरे दास ने कहा है तो मैंने बच्चे की आशीष दे। हाँ प्रभु मेरे पतिया के मेरे बच्चे के से छूट गई क्योंकि तेरे दास ने कही है। तो वो जैसा रिसीव करा है उसने मिलने है। कितना ने मेरा ईश्वर से आड़े खड़ा है 8 चल ना पास्टर तो बेवकूफ बना रहा है। आड़े ईश्वर से कितना आ गया? अरे यीशु मसीह का जित भी 2 या 3 इकट्ठे हो जाएंगे मेरे नाम पे मैं ओढ़े मौजूद हूं। अब यीशु मसीह आज्ञा के है जित भी 2 या 3 एक मन हो गया किसी भी बात के लिए, विनती के लिए, विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरा स्वर्ग का परमेश्वर उन प्रार्थना ने सुनागा और पूरा कर देगा। एक जो भीख मांगा है, एक बंदा रोज भीख मांगा है, एक वो भीख मांगा है और एक वो अपना रोजगार चला ले, कौन सा बेटर है उसके लिए? अगर वो रोज अपना रोजगार चलाओगा, कोई काम छेड़ ले तो फिर भूखा नहीं मरेगा। यीशु मसीह क्या करना चाहता है? ऐसा काम चलाना चाहता है आपका, आप धरती पे मस्त जिंदगी जियो, ना कि भिखारिया की तरह। हालेलुया यीशु मसीह की, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? राजाओं का राजा। हम कौन है? उसकी औलाद। हम कौन है? राजा। और राजा क्या करे? हुक्म दिया करे। और यीशु मसीह का है जिसका ये विश्वास है कि जिंदा परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह यहोवा का बेटा है, तो उसने किस पे अधिकार पा लिया? पूरे संसार पे। और संसार के अंदर जितनी भी चीज है, वस्तु है, कुछ भी वो किसकी होगी? बोलो हमारी। हालेलुया यीशु मसीह की जय। ये जो सुलेमान है ये जान रहा था किस बात ने? इन बात ने। और इसने जैसे 1000 अपना बीज बोया, यहोवा परमेश्वर आया कहा मेरे बेटे तने के चाहिए। पर लेकिन सुलेमान का मांगना हमारे ते बिल्कुल अलग था। आज हमने यो सीखना कि हम जब परमेश्वर हमारे बात करे, पवित्र आत्मा उसका वचन हमारे बात करता, हमने लेना के है, हमने लेना के है, हमने वो देखना है। अब हाड़ा हम वचन पढ़ेंगे। सुलेमान ने कहा तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सदाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसे कि आज वर्तमान में है। सुलेमान ने निबेरा, सुलेमान क्या करा? सोन लाग रहा, सोन में उसका ये बात आन लाग रही है माइंड में, क्या करे? वो सोवा है, यहोवा का वह खात ने के चाहिए। अब सुलेमान का वह प्रभु जो तेरा दास है, मेरा बाबू जो दाऊद है, वो तेरे आगे खराइता चल है। क्या तो चल है? खराइत है, तेरे धर्म के काम करे हैं, सच्चाई पे वो अड़ा रहा है, खड़ा रहा है, न उसने झूठ बोली, न उसने गाड़ी बकी, सा कोई भी काम उसने नहीं करा। अरे इसलिए अब वो क्या कहे? वो तेरे आगे खराइता चलिया, सत्य बोलिया, तेरे धर्म के काम करे, उसने सारे काम तेरे जो वचन में है उसने करे हैं। अरे इसलिए तेने क्या करे? उसने एक संतान दी, एक औलाद दी, और वो राजा बना जो आज प्रेजेंट में, आज वर्तमान में तेरे आगे में खड़ा हूं। हालेलुया यीशु मसीह की, यीशु मसीह पे एक बात क्या है? और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, पर तो मैं छोटा लड़का सा हूं,
जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरे इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आमीन, हालेलुया। कौन बोला? सुलेमान। क्या कहे? तन्ने मेरे को यह जनता दे दी, मैं तो एक बच्चा हूं, मने तू क्या करे, मने ऐसी समझ दे, न्याय करने की, भले बुरे की परख दे, ऐसी शक्ति दे ताकि मैं तेरी जनता का न्याय कर सकूं। और यीशु मसीह का है कि हम कौन हैं? याजक। स्वर्ग में हम क्या करेंगे? न्याय। किन का? हम क्या करेंगे? न्याय करेंगे। किन का? स्वर्गदूता का। आमीन। यीशु मसीह की कितने ने इस बात सुन रखी थी कि हम क्या हैं? याजक हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? न्याय करेंगे, हम फैसले करेंगे, हम जज हैं। किन का? स्वर्गदूता का। लेकिन उस तरह पहले प्रभु क्या करेगा? आपने हाड़े करवाओ। तो सुनो, किसी ने दी मेरा पति मर गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चे मर गए, है ना? तो इसका क्या मतलब है? उस गंदी आत्मा ने आपके पति पे, आपके बच्चा पे, आपके घर पे अटैक कर दिया है। जब आप आत्मा में सोए ओढ़ हो तो आप क्या करोगे? प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी ओर तो ठीक है ना, ते प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बीमारी में मरे, एक्सीडेंट तो मरे। वो चाहता है कि दीर्घ आयु जीवे और आशीषित की जिंदगी। शैतान आपके उसमें आवे है, सपने में वो बिजनेस पे अटैक कर गया, आपकी गाड़ी पे अटैक कर गया, तो आप खड़े हो जाओ, एक उपवास करो, जो 2 घंटे करो, चाहे 8 घंटे करो, और एक रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये काट कर आप बोल दो। क्यों? ताकि जो आत्मिक जगत पे आप पे अटैक होया है वो कैंसिल करा जा। अगर आपने कोई बड़ी आशीष देखा है, बच्चे की, घर की, घर बनता दिखा है, कुछ और दिखा है, रास्ते ब्याह होते दिखा है, इसका मतलब क्या है? वो आत्मिक जगत में हो लिया है, ये वो आवेगा पृथ्वी पे। इसलिए क्या करें? अपने एक उपवास करें 3 घंटे का, 4 घंटे का। जो नया बंदा है, जो आत्मा मजबूत है, वो 12 घंटे का, या अपने जिस पवित्र आत्मा ने अगुवाई करा वो करें। हालेलुया। यीशु मसीह की कितने का बात समझ में आई है? कितने का है? अगर आपने अच्छा सपना देखा है, जब भी आपने प्रार्थना करनी है, उपवास करना है। क्यों करना? क्योंकि सुलेमान ने यो ही कराया है। क्या है वचन में? तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह तो सपना है। क्या बोला? उस तरीके में तय सपना देख रहा हूं, पर लेकिन अब जो आत्मिक बात है, जो मैं सोच रहा हूं और जो प्रभु ने मेरे पे रेवलेशन दी है, सुलेमान उठा और प्रभु जो तूने मेरे तक दिखाया है इसने पूरा कर, और मैं अपना बीज तेरे आगे बोऊं। और उसने खुशी खुशी में क्या करा? भोज भी बना दिया। आज आपने सपने बच्चा भी देख जा है, घर भी देख जा है, रास्ते भी हो जा है, सारी चंगाई हो जा रहा पे बैठे रहो, और फिर वो आता ही नहीं। अरे सब पहला की तो होगा आत्मिक जगत में। यीशु मसीह की जिंदा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं आशीषित हूँ यीशु के नाम में। कोई भी बीमारी, श्राप, जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ा फूका, गरीबी, कर्जा, नशा मेरा हिस्सा नहीं है। मैं यीशु मसीह में जगत से बढ़कर हूँ, और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। अपने आप को, अपने परिवार को और हर उस वस्तु को जो मुझसे जुड़ी है
यीशु तेरे खून में छुपाते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया।